हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं जून 2014 का जो तीसरा प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन लेकर प्रस्तुत हूँ, इस आशा के साथ कि आपको आपकी तैयारी करने में सुलभता होगी और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को जांच भी पाएंगे। इसमें टोटल 75 प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कुलय माला कथा के रचनाकार हैं रोड कवि अद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा या फिर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्यतन सूरी। दूसरा प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो हमारी तैयारी को कहीं ना कहीं संपूर्ण बनाते हैं और कुछ हमारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो हो सकता है कि छूट जाएं आखिरी समय में। अगर हम पुराने प्रश्न पत्रों को हल किए रहते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो टॉपिक भी कवर होने का पूरा संभावना रहता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर डी राजा शिव प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल जी। प्रश्न संख्या तीसरा है, साखी सब्दी दोहरा कही कहानी उपखान, भगति निसृपहि अधम कवि निदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। प्रश्न संख्या 4 है, बीसल देव रासो के रचनाकार हैं जगनीक सारंगधर कवि, नल्ल सिंह या फिर नरपति नाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरपति नाल। प्रश्न संख्या 5 है, अद्दहमाण की रचना है प्राकृत पैंगलम, संदेश राशक, जयचंद्र प्रकाश या फिर प्रबंध चिंतामणि। तो मित्रों, ये अद्दहमाण अब्दुल रहमान का ही दूसरा नाम है और उनका जो प्रसिद्ध रचना अगर हम देखें तो इनकी प्रसिद्ध रचना है संदेश राशक, जिसे कि हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न संख्या 6 है, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट, भामह, दंडी, वामन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्भट। उद्भट काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एवं क्रम हेतु विदाय रस विषयम लक्षण सूत्रमाह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त या फिर हेमचंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 8 है, उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है पुराण, प्रेम का, भक्ति काव्य या फिर व्याकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि हेमचंद्र द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 9 है, मस्तीन सुखा डाही बी, आसीम औरम थाही बी, धीधी धुनानुप जाही बी, फी फिना सत साहिबी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है? मागधी, पैशाची, बांगरू या फिर कौरवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पैशाची भाषा की काव्य पंक्तियाँ हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अष्टछाप के कवि नहीं है रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। तो इसका जवाब सबको पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र विठल नाथ द्वारा की गई थी और इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 11 है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य या फिर डी शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय में राधा की पूजा होती है। प्रश्न संख्या 12 है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर पद्मावत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमालती, जो कि मंझन का रचना ग्रंथ है और अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत ये तीनों जायसी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं सूरदास, बिहारी, नंददास या फिर विद्यापति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंददास। रस मंजरी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया है?
प्रश्न संख्या 14 है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि या फिर कर्णाभरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हित तरंगिणी। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। जैसा कि पता है रीतिकाल में सर्वांग निरूपण ग्रंथ भी लिखे गए हैं, कुछ रस निरूपक हैं, कुछ नायिका भेद से संबंधित हैं। तो नायिका भेद की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी है। अगर इसे हम सबसे पुरानी पुस्तक न कह के कहेंगे सबसे पहले नायिका भेद के ऊपर किसने लिखा, तो उसका जवाब हो जाएगा कृपाराम। प्रश्न को घुमा के भी पूछ सकते हैं मित्रों। आज का एनटीए बहुत अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें बारीकी से देखने की ज़रूरत है चीज़ों को। प्रश्न संख्या 15 है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं ए देव, बी केशवदास, सी चिंतामणि या फिर डी भिखारीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि कवि कल्पतरु के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 16 है, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है ए सेनापति, बी द्विजदेव, सी आलूम या फिर डी ठाकुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। प्रश्न संख्या 17 है, नीति कवि दीन दयाल गिरी की रचना नहीं है अनुराग वाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न या फिर डी छत्र प्रकाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 18 है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है ए सरापा, बी हेमचंद्र, सी शबरपा या फिर डी स्वयंभू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद। प्रश्न संख्या 19 है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंताचिंत्य संप्रदाय या फिर डी अष्टछाप संप्रदाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिदास संप्रदाय। प्रश्न संख्या 20 है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर डी रघुवंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई 1801, 1810, 1800 या फिर 1802। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। प्रश्न संख्या 22 है, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है नाटक, उपन्यास, आत्मकथ या फिर संस्मरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये राजेंद्र कुमार की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 23 है कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है केल्टिक, इतालियन, जर्मनिक या फिर सियोयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियोयन। प्रश्न संख्या 24 है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद, ज्ञानेश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामकुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त या फिर डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 26 है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है उड़िया, मराठी, बिहारी या फिर बंगला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी। प्रश्न संख्या 27 है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है यह कथन किसका है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन द्वारा कहा गया ये कथन है। प्रश्न संख्या 28 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बांगुरी, कन्नौजी, बुंदेली या फिर बघेली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि मार्क्सवादी आलोचक नहीं है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान या फिर विजय देव नारायण शाही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 30 है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी, वामन, रुद्रट, भामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काव्यादर्श के लेखक दंडी हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि या फिर रीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रोक्ति। इस तरह से मित्रों ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं जो सटीक रचनाएं हैं जो परीक्षाएं में पूछी गई हैं ओल्ड प्रश्न पत्रों से वो रचनाएं हमारी तैयार हो जाती हैं, इसीलिए ओल्ड प्रश्न को ज़रूर देखना चाहिए।
प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 33 है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी मैं पावन जबैं लगी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं? रसकलश, गंगावतरण, उद्धव शतक या फिर भ्रमर गीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रांज काफा, फ्रंज रो, कामू या फिर सार्त्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच रो ने मैजिक रियलिज्म या फिर जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रभुचंद्र बख्शी या फिर हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का संपादन सबसे पहले किया था। वैसे बौद्धों के ऊपर इनके बाद में सबसे अच्छा काम राहुल सांकृत्यायन ने किया है, इसीलिए ऑप्शन में इनको रख के दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अवधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपभ्रंश का बहुत ही लोकप्रिय छंद रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है? कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट मार्शल इनका नाटक नहीं है। ये स्वदेश दीपक का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1999 में था और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसे कृपया याद रखें। प्रश्न संख्या 38 है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं? राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर या फिर मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा प्रसाद विमल। प्रश्न संख्या 39 है कि प्रभा खेतान की आत्मकथा है? एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना, अन्या से अनन्या या फिर हाद से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 40 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है जो कि महात्मा गांधी पर आधारित है। अभिमन्यु अनंत विदेशी लेखक हैं हिंदी के, जो कि मॉरिशस में रहते हैं, क्योंकि कभी कभी अप्रवासी भारतीय लेखकों से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो कृपया इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है? इसमें 4 कृतियाँ रखी गई हैं। साकेतिक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर, नाशक। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आएगा इतिहास तिमिर नाशक, फिर है सच्ची समालोचना, फिर साकेतिक अध्ययन और लास्ट में सीढ़ियों पर धूप में। प्रश्न संख्या 42 है कि भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? इसमें उनके 4 उपन्यास रखे गए हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा, जो कि 1933-34 का लिखा हुआ उपन्यास है। उसके बाद है टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले बिसरे चित्र और लास्ट में है सामर्थ्य और सीमा। प्रश्न संख्या 43 है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? इनकी भी 4 कृतियाँ इसमें रखी गई हैं। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। अगर इसके सही जवाब के बारे में हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्महत्या के विरुद्ध, फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर लोग भूल गए हैं और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ सबसे लास्ट में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, अज्ञेय के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? परंपरा, शरणार्थी, विपथगा या फिर अमर वल्लरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले है विपथगा, फिर परंपरा, शरणार्थी, उसके बाद है अमर वल्लरी। और ये चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? विराम चिन्ह, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा युगबोध और कविता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 46
है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से और रोफाली झर रही है। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले है कदम की फूली डाल, फिर तुम चंदन हम पानी, उसके बाद है तमाल के झरोखे से और फिर है रोफाली झर रही है। प्रश्न संख्या 47 है, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है रहा किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे और लास्ट में है तिलस्म। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, फिर रहा किनारे बैठ, तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। मित्रों, इन प्रश्नों को देखने से ये है कि अगर इन रचनाओं का नाम अगर पूछ दिया जाए कि किसका है तो आप बेझिझक बता देंगे कि ये शरद जोशी के व्यंग निबंध है। देखिए इसमें प्रश्न में इसका विधा भी दे दिया गया है कि ये व्यंग निबंध है, इसीलिए हमें उल्ट प्रश्न पत्रों को जरूर देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 48 है कि नेमीचंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है रंगदर्शन, तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, जनांतिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले अधूरे साक्षात्कार, फिर रंगदर्शन, उसके बाद जनांतिक और लास्ट में तीसरा पाठ। प्रश्न संख्या 49 है, राही मासूम रज़ा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल, एक सादा कागज़ और संतोष के दिन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं राही मासूम रज़ा। तो इसका सही जवाब अगर हम देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले है आधा गांव, फिर उसके बाद टोपी शुक्ला, फिर दिल, एक सादा कागज़ और असंतोष के दिन। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़कुंडाल या फिर वयम रक्षामा। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़कुंडाल, जो कि वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। फिर है मधुर स्वप्न, वयम रक्षामा जो कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। फिर उसके बाद है कुणाल की आंखें। प्रश्न संख्या 51 है, निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है 55 खंबे, लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश और फिर एक है आवा। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। पहले है 55 खंबे, लाल दीवारें, फिर तत्सम, फिर दिलो दानिश है, फिर है आवा। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है अंधायुग, एक कंठ विषबाई, मत्स्यगंधा और फिर है अग्निलीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले है मत्स्यगंधा, फिर अंधायुग जो कि गीति नाट्य है, एक कंठ विषबाई, फिर लास्ट में है अग्निलीक जो कि राम पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है तिरस्कृत, हादसे, जूठन, मुर्दहिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले है जूठन, फिर तिरस्कृत, फिर हादसे, फिर मुर्दहिया, जो कि डॉक्टर तुलसीराम की बहुत ही फेमस आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 54 है, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम है। ये उस समय का मित्रों अविवादित प्रश्न था। इसमें 4 दिए गए हैं साहित्यकार, श्री नरेश मेहता जो कि 92 में मिला था, महादेवी वर्मा को 82 में मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को 78 में मिला था और सुमित्रा नंदन पंत को 68 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है कि महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है और बोलने वाली औरत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत और लास्ट में है बोलने वाली औरत। प्रश्न संख्या 56 से लेके मित्रों अब कुछ प्रश्न आपको स्थापना और तर्क के मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, इसकी स्थापना है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 57 है, स्थापना है कि छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क है क्योंकि छायावादी कविता अन्युक्ति से अधिक नहीं है। तो इसका सही जवाब देखें तो ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 58 है,
स्थापना है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तर्क है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। तो अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आचार्य शुक्ल का कथन है और बी गलत तर्क दिया गया है। प्रश्न संख्या 59 है। स्थापना है इसकी शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील हैं, उनका युगानुकूल पूरा पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क है क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तो इसका सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 60 है। स्थापना है कि सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य की चरम लक्ष्य है। काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क है क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 61 है। स्थापना है कि भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क है क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो इसका सही जवाब देखें अगर तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए भी सही है और इसका तर्क भी सही है। प्रश्न संख्या 62 है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसका तर्क है क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 63 है। स्थापना है कि रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। अगर इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 64 है। स्थापना है कि विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है, अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 65 है। मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। ये स्थापना है और इसका तर्क दिया गया है क्योंकि मिथक के बिना इतिहास लेखन असंभव है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें 4 कवि हैं, नरेंद्र वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। और इधर दिए गए हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, बुनी हुई रस्सी, आत्मजयी, युग धारा और प्रवासी के गीत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नरेंद्र वर्मा का प्रवासी के गीत है, नागार्जुन का युगधारा है, केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं और भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी है। प्रश्न संख्या 67 है। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और महादेवी वर्मा। अगर इसके हम पत्रिकाओं की बात करें, चांद मतवाला, प्रताप समालोचक, कवि वचन सुधा। तो इसके अगर हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का समालोचक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि वचन सुधा है और महादेवी वर्मा का चांद है। प्रश्न संख्या 68 है। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। संदीप, बदिउज़्मा, राही मासूम रज़ा और फिर अमृत राय। और इधर उपन्यास हैं, समरशेष है, सूत्रधार, नागफनी का देश, एक चूहे की मौत, दिल, एक सादा कागज़। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संजीव का हो जाएगा सूत्रधार, बदिउज़्मा का हो जाएगा एक चूहे की मौत, राही मासूम रज़ा का हो जाएगा दिल, एक सादा कागज़ और अमृत राय का हो जाएगा नागफनी का देश। प्रश्न संख्या 69 है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, भाषा और संवेदना। और इधर इनकी 5 जो लेखक हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, शिवदान सिंह चौहान है, रामविलास शर्मा है, माता प्रसाद गुप्त, नेमीचंद जैन है। अगर इसके हम सही जवाब के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तुलसीदास का लेखक हो जाएंगे माता प्रसाद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के हो जाएंगे रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान। और भाषा और संवेदना के हो जाएंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। बावनदास, रंगनाथ, मंदा, नमिता पांडे। इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बावनदास मैला आंचल के पात्र हैं। रंगनाथ राग दरबारी के पात्र हैं। मंदा इदम्मन की पात्र है। और नमिता पांडे आवा की पात्र है। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। यशोदा, शची, अश्वत्थामा, केश कंबली। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यशोदा प्रियप्रवास की पात्र हैं। और जो शची हैं वो विष्णुप्रिया की हैं। अश्वत्थामा अंधायुग का पात्र है। और केश कंबली असाध्य वीणा का। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्पत्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक युंग हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक ज्यों पाल सात्र हैं। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोल्लट हैं। और अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक अभिनव गुप्ता हैं। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मवाली, पाल गुमरा का स्कूटर, गुल की बन्नो, राजा निर्वंशिया। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मवाली मोहन राकेश, पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वसंत आ गया है, प्रिया नीलकंठी, काव्य में रहस्यवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई, वसंत आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय। और काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। विषम शिला संकुला, पवतो भूता गंगा, शशि तारक हारा अभिद्रुता अतिशय पूता, अर्ध विपरीत जगनों पर तरुण सत्य के सिर धर, लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। और सी है कि तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। डी है अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए में त्रिलोचन ही है। और बी में पंत हैं। सी में शमशेर बहादुर सिंह हैं। और डी में कुंवर नारायण। तो ये थे टोटल आज के 75 प्रश्न। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।